ये है कि जो अपन थोड़ा सा टॉपिक से अलग ही हटते हैं, जो नॉन जी। वेजिटेरियन होते हैं और वेजिटेरियन, इनका क्या मसला है? अब मैं इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि नहीं, इससे मेरे को अब इस्लाम का क्या लेना देना है? वेज और नॉन वेज जो है, इससे इस्लाम का क्या लेना देना है? वही वही मसला है। मैं उस पे यानी थोड़ा सा डाउट है कि अब मेरे को यानी नॉन वेज बंदा, अभी तो यानी नॉन वेज हूँ एक तरीके से। हाँ। बाकी अब मैं सोचता हूँ कि अब इतनी सारी चीजें तो अपन नई शुरुआत कर ही रहे जिंदगी के अंदर, तो हम्म। ये भी मैं सोचता हूँ कि वेजिटेरियन ही बन जाओ अब। बाकी थोड़ा सा हम्म। डाउट से यानी फिर अपन सोचते हैं कि यानी जो हमारे पास्ट में जो लोग थे यानी वो भी तो नॉन वेजिटेरियन ही थे, इस तरीके से वो भी चले। हाँ, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आप क्या सोचते हो? मतलब आप वेजिटेरियन बनना चाहते हैं? हाँ, मैं सोचता हूँ ऐसा कि वो भी अब इतना कुछ तो अपन कर ही रहे हैं। बाकी है कि अभी हाँ, तो मैं देखो बन जाइए। उसमें क्या दिक्कत है? आप बन जाइए वेजिटेरियन। हाँ वो तो है आपकी बात, बाकी सोचने की क्या मसला बात ये। है? वो तो देखिए, वेज और नॉन वेज का मसला जो है वो दो चीज होती है। एक तो जी, इंसान नॉन वेज इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उसके नजदीक जो है वो जानवरों को मारना ये क्रुएल्टी होती है। ठीक है। वो तो हाँ, वो देखता है, उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो एक वजह तो ये होती है। दूसरी जी वजह ये होती है कि बहुत से लोगों को नॉनवेज खाना ही पसंद नहीं है। फूड चॉइस होता है कि उनको नॉनवेज नहीं खाना होता है। तो मैं अगर आपका फूड चॉइस है और आप नहीं खाना चाहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये क्रुएल्टी है, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो भी बहुत अच्छी बात है, आप वेजिटेरियन बन जाए। इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है ना प्यारे भाई। जी, वो बात तो है। बाकी मैं मसला ऐसा है कि देखो अभी यानी मैंने खुले तौर पर तो यानी किसी को आज तक के बताया नहीं हूँ यानी, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि अगर इस्लाम से मैं बोलता, अगर मेरे कोई दोस्त कोई बताता हो, अगर उसने बाय चांस किसी को बता दिया हम्म। तो मसला यानी वो ये हो जाएगा कि अब इस्लाम के अंदर तो यही है कि अगर काफिर है तो उसके ऊपर तो यानी सर कलम कर दो, ये वो मुद्दे चलते रहते हैं। हम्म। और हमारा जो मोहल्ला है ना, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही यानी ये चीजों के ऊपर है, तो मैं इसलिए अभी नमाज वगैरह तो सब पढ़ने जाता हूँ मैं, यानी ठीक किसी है। को भी नहीं बोल के रखा हूँ मैंने, यानी कि मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ ना, तो मैं यानी जो अपना अकाउंट है ना वो यानी एक अलग अकाउंट से ही देखता हूँ कि किसी को पता नहीं लगे कि आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। मसला ओके। ऐसा है। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए। पर ऐसा है कि अगर अगर कोई मेरे दोस्तों को पता लग जाए ये बात, तो वो क्या है हाँ। कि मसला वो ये बोले कि भाई तू तो काफिर हो गया, इसको देख लिया तूने, इसको देख लिया। इसलिए मैं आपके यानी वीडियो भी छुप के ही देखते हुए एक तरीके से। जी बोलिए। अच्छा। जी, तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम हो गए तो आपको ढिंडोरा पीटना है, ढोल लेके जो है सारे लोगों को बताना है मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। आपके समझ में आ गया इस्लाम ये एक फेक रिलीजन है, एक कल्ट है, इसमें कोई इंसानियत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को अभी फिलहाल जो है वो ना बताएं। अपना माहौल आप देखिए, घर वालों का हिस्सा मतलब क्या कंडीशन है, सिचुएशन है, वो आप देखिए। उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिएगा कि बताना है नहीं बताना है। आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप इस्लाम को तो आपने छोड़ दिया है। आप अपने आप को उतना सक्षम बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, खास करके फिनेंशियल, अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि आप किधर और सेटल होके, और जब आपकी शादी विधि हो जाएगी, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, आप जब शादी करोगे तो आप अपनी फैमिली के साथ उस एरिया से हट के किसी दूसरी जगह काम धंधा भी करे, अपनी फैमिली को भी संभाले, और खुश भी रहे, और इस जंजाल से भी निकल जाए। जी, सबसे जो बड़ा मसला है वो फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना हमारी, वो इतनी यानी हम्म। स्ट्रांग नहीं है। एक तरीके से हम यानी छोटी मोटी कॉलोनी के अंदर ही रहते हैं, छोटा सा एक ओके। दो रूम है, उसके अंदर ही हम लोग रहते हैं क्या। तो अब मसला ओके। ऐसा है कि अब अपन यानी खुले तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ तो। अगर अपन यानी आजू बाजू अगर कोई जो रहते हैं, हालांकि इधर तो बरेलवी वगैरह का जो मसला चलता है हम्म। बहुत ज्यादा सख्त है, यानी अपन मान के चलो फोटो वगैरह खींचना तो ये भी यानी सब हराम कहते हैं ये लोग। तो उसके अंदर यानी बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए अपन यानी किसी को खुले तौर पर, जो फाइनेंशियल अपनी कंडीशन सही नहीं है, तो इसलिए खुले तौर पर मैं किसी को बताता तो नहीं हूँ कि ऐसा मसला है, वो बताऊंगा भी नहीं मैं।
और अभी तो मेरी उम्र यानी 19 साल की जो है लगभग, अभी 20 का हो जाऊंगा। अच्छा, तो आप एक तो अभी काम तो कर यानी सकते हैं, आप एक काम जी कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, कुछ आपके पास स्किल नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। मैं कुछ आपका ऐसा बंदोबस्त करूंगा जहां पे आप कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, और उसके बाद वो काम करें और पैसे कमाएं और इस जंजाल से निकले। जी, बस वही मसला है, बस ये कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना हमारी बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा खराब भी नहीं बोलेंगे यानी, बाकी थोड़ी खराब है, जिससे दिक्कतें होती हैं। और जो मैंने यानी स्कूल तो मैंने यानी 12वीं करा था, उसके बाद जो कॉलेज वगैरह का जो लफड़ा हुआ था, उसके अंदर हाँ, जो फीस वगैरह का जो मसला रहता है, उसकी वजह से मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया था। ठीक है, चलिए बस आप वहीं मुझे से मैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कुछ ना कुछ आपका जो है वो कुछ स्किल का आपका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। ठीक है प्यारे जी भाई। साहिल सर, जी मैं ये बोल रहा था कि अब लाइव स्ट्रीम कल भी चलेगी रात में। हाँ, कल एडम साहब के चैनल पे चलेगी ना लाइव स्ट्रीम। तो कल मेरे को एक और बार आपने ज्वाइन कर लेना ना, मुझे और भी थोड़े बहुत मसले पे बात करनी है। अभी तो क्या है कि मैं यार इधर यानी मार्केट तरफ ही था, घूम रहे थे यानी इसी उस टाइम पे अच्छे से बैठ के सुकून से आपसे 2-3 मुद्दे और है, वो उस पर बात करनी है सर। ठीक है, आप एक काम करिएगा, एडम साहब के चैनल पे तो कैसा है, बहुत ज्यादा एजुकेशनल स्ट्रीम होती है, तो वहां आपको मौका नहीं मिलेगा। आप ट्यूसडे को ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है प्यारे भाई। जी सर, जी सर, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ठीक जाने है। से पहले मुझे, क्योंकि जो है वो आपका ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपको गलत लगी, मेजर क्या क्या चीजें आपको गलत लगी इस्लाम में। देखो सबसे पहला तो आपने खुद ने ही बताया था, वो जो मुद्दा था सही अल बुखारी के अंदर भी है कि यानी खजूर खा लो, उसके ऊपर यानी आप जहर भी पीते हो तो असर नहीं करेगा। हम्म। पहला वो मुद्दा। फिर लोग कहते हैं कि जन्नत है, जन्नत है। अब क्या नाम है, अलग अलग तरीके के फिरके आपको देखने को मिलते हैं। हाँ। अब जैसे कि मान के चलो, जो पटेली फिरका है, देवबंद फिरका है, ये सब फिरके होने, वो आपस में आने लड़ते हैं कि हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। तो इसमें भी बहुत बिल्कुल डाउट सही। रहता था कौन जन्नती है। हम्म। अब ये तो मसला सुलझ गया, चलो मान के चलो सारे फिरकों में से एक फिरका जन्नती है। वो बोले मोहम्मद साहब की बोले तो एक हदीस भी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 72 फिरके जहन्नुमी होंगे और उसमें से एक फिरका जन्नती होगा। आपने भी जी। सुने होंगे। जी। अब वो मैंने मान लो चलो एक फिरका जन्नती, अपन ने मान लिया कोई सा फिरका जन्नती है। फिर हम्म। भी मसले ये उलझते कि अब इस्लाम के अंदर है कि इसको मार दो, है ना, जैसे काले कुत्तों को मारने का आपने ही बताया था। वो मैंने खुद ने भी चेक हम्म। कर रहा था, हालांकि वो हाँ। आप जितनी बताते हो ना, आप वो थोड़ा बहुत वो रहता है कि हाँ भाई कंफर्म तो कर लो अपन की ये सही है कि गलत है। अब वो आपको कोई हम्म। नहीं बताया। ऐसा मेरे उधर भी अभी जो मस्जिद है वहीं पर यानी मैं जाता रहता था, वो जहाँ वहाँ के हम्म। आलिम साहब है, उनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत थी, अच्छी बातचीत चलती थी। तो उनसे मैंने हम्म। बहुत सारे मुद्दों पे बात करा। तो यानी मैं जितने ही मुद्दों ठीक। पे बात करता था ना, तो उसका जवाब मेरे को जवाब तो मिलता ही नहीं था, यानी घुमा फिरा के बात को काट दिया जाता था। अब जैसे कि मैं कुछ बिल्कुल। भी मुद्दा पूछूं तो वो घुमा फिरा के ले जाए कि ऐसा नहीं ऐसा, वो बिना सर पैर की बात करे। तो मैंने बोला कि बिल्कुल। यार ये तो अपने को जवाब तो मिल नहीं रहा है, अपना खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो बस हाँ। वो ढूंढने के अंदर ही आपकी वीडियो भी देखा, फिर हम्म। आपने जो बताया उस पर रिसर्च करा थोड़ा बहुत, फिर हम्म। थोड़ा बहुत यानी ऐसे समझे। अब वो मसला एक और वो चलता है कि मोहम्मद साहब को बोले गैप का इल्म था, उनको मालूम था कि आगे चल के क्या होगा, आगे चल के हम्म। ये होगा वो होगा। तो फिर वहां पर भी मुद्दा उठता है कि आगे चल के अगर गैप का इल्म तो सब लिख देते कि मोबाइल आएगा, ये चीज आएगी, ये कार बनेगी, ये बिल्कुल। वो बनेगी। तो हम्म। वहीं पर ही मैंने सोचा कि यार इतना ही कुछ रहता तो डिटेल्स के अंदर क्यों नहीं लिखा। अब जैसे कुरान लिखा है, उसके अंदर डिटेल्स क्यों नहीं दी है। अब वो ऐसे यानी हाँ। मंदड़क बस बोल रहे कि ऐसा होगा। अब ऐसा तो कोई भी एक थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट बंदा रहेगा, वही प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे चल के ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है। अब एग्जैक्टली। जैसे कि अपने यानी मान के चलो, अपनी ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो थी, वो ये जो थ्योरी थी ना जिसके अंदर यानी थ्योरी ऑफ एलिवेशन क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, थोड़ा हाँ। बहुत मेरी, एवोल्यूशन। हाँ थोड़ी बहुत मेरी वो इंग्लिश भी खराब है भाई, कि थोड़ा बहुत हम्म। एडजस्ट कर लेने का। कोई नहीं, तो कोई नहीं, उसके हाँ। अंदर भी वो, उसके अंदर भी बोलते हैं कि नहीं बंदर से नहीं पैदा हुए हैं। अब वो मसला ऐसा है कि देखो मेरे वहां भी यानी जो पेट्स वगैरह पाले जाते हैं, तो उसमें भी मैंने हाँ। यानी जैसे कि उसके अंदर बोलते हैं
क्या ने क्रॉस होके ये इससे ये पैदा हुआ, इससे क्रॉस होके ये पैदा हुआ, इससे क्रॉस हो गया, क्रॉस यानी ब्रीडिंग। जैसे कि हाँ क्रॉस ब्रीडिंग आपने सुना होगा। तो वो मैं खुद भी यानी जैसे मेरे पेट्स वगैरह है, तो यानी वो पेट्स है उनके यानी क्रॉस ब्रीडिंग मैं खुद भी करवाता हूँ। तो मेरे को हाँ मालूम है कि हाँ भाई यानी इस तरीके के अगर ऐसे चलाऊंगे तो थोड़ा अलग उससे वो निकलेगा, जरूर नहीं है वो सही। सही निकले। अगर हम्म। जो एवोल्यूशन की थ्योरी है उसके अंदर भी पूरी वही एक्सप्लेन है, उसके अंदर पूरी डिटेल्स के अंदर बताई गई है। मैंने वो पूरी पढ़ा, हम्म। अब मैंने वीडियो वगैरह भी देखा हूँ जो ध्रुव राठी की चलती है। हाँ तो यानी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो वगैरह भी देखा, और मैंने खुद ने भी पढ़ा हो। तो उस हिसाब से मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये सब चीजें फेक है, और वो अभी कंफर्म भी हो गया है कि हाँ भाई फेक है, अभी ये कोई मतलब नहीं है ये चीजों के अंदर। क्योंकि इसके अंदर एक तो चलिए। अभी तक के तो पूरा टाइम खराब कर ही लिया हूँ मैंने, जितने भी हाँ अपने नहीं यानी नहीं, अभी तक के। आपने, मैं तो कहूंगा कि आपने कहा चूंकि आप बहुत छोटे हैं अभी, अभी तो आपकी जिंदगी जो है वो तो शुरू हो रही है। और आप, मैं तो कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा लकी है कि आप इस उम्र में निकल गए, आपको हकीकत समझ में आ गई भाई। हमको तो बहुत लेट समझ में आया था, तो मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि इतने जल्दी आप निकल गए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, स्किल डेवलपमेंट में अपना जो है वो पूरा आप ध्यान लगाइएगा, सीखिएगा, और उसके बाद एक बेहतर जिंदगी अपनी बनाइएगा। ठीक है प्यारे भाई। जी सर ठीक है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मुझे स्ट्रीम पे आने दिया। और हाँ मेरा यही कहना है कि एक और बार मुझे लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ठीक है, यानी और ट्यूसडे आप। यानी अभी अभी मेरे से क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से यानी एक्सप्लेन करते नहीं बन रहा है। मैं थोड़ा सा ठीक है, यानी बोले तो ट्रेवल ही कर रहा हूँ इधर से। तो ट्यूसडे उस ट्यूसडे जुड़ टाइम पे जाना यानी प्यारे भाई। जी जी सर, आपने अच्छे से यानी मैं थोड़ा सा और यानी जो मेरे टॉपिक्स है उन्हें वो अच्छे हम्म। से मैं याद कर लूंगा कि कौन कौन सी बातें आपसे पूछना है, उसके ठीक ऊपर है। अपन मशवरा करेंगे। ओके जी भाई, जरूर मशवरा करेंगे। हमारे प्यारे भाई के लिए आप सभी लोग जो है, इनकी आंखें बहुत जल्दी खुल गई, और ये मेरे लिए जो है, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आप सभी लोग हमारे प्यारे और छोटे से भाई, जो कि अभी इनकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, इनके लिए गुलाब का फूल दे दे, ताकि हौसला अफजाई भी हो जाए। वेलकम टू ह्यूमैनिटी। अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे व्हाट्सएप पे जरूर आप राब्ता करिएगा। जी सर, आप आपसे आखिरी में मुझे यही कहना है कि आप ऐसे ही काम करते रहिए, आप बहुत अच्छा काम करो। और यही कि आपका खुद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि आपके जान के दुश्मन भी कई बन गए होंगे अभी तक तो। बहुत सारे हैं। तो जी, तो आप आपका ख्याल रखिए, क्योंकि और अभी तो यानी दंगे वगैरह बढ़ोतरी होना है इसके अंदर। जितने भी आप मुद्दे उठाओगे और आप टॉपिक भी ऐसा छेड़ देते हो कि सामने वाला बोलता है भाई क्या बोल दिया यार इनने, हाँ सर पकड़ सही। लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना, जी और ट्यूसडे आप ज्वाइन कर जी लेना, नेक्स्ट ट्यूसडे जो बाकी की बात है वो भी कर लेंगे। और व्हाट्सएप पे भी जी अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। जी जी, व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। ओके चलिए। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू सो वेरी मच। बिल्कुल। तो भाई लोग, शुरुआत जो है वो एक जबरदस्त छोटे से एक्स मुस्लिम से हुई है। तो आज का आई एम श्योर कि आगे का जो ये है स्ट्रीम डिस्कशन, वो भी काफी अच्छा जाएगा। अगर शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सुपर चैट लेते हैं, उसके बाद रिसर्च स्कॉलर भाई का इस्तकबाल करेंगे, और उसके बाद जो है फटक से मोमिन हजरात को, क्योंकि मुझे मोमिन हजरात से मेन जानना है कि वो रसूलुल्लाह की ये कौन सी फैंटेसी थी बीवी के कपड़े पहनने की, तो वो डिस्कशन अभी तक पेंडिंग ही है। देवशीष रॉय कह रहे हैं व्हाट्सएप पर आपका चैनल नहीं आ रहा मेरे यहाँ। देवशीष भाई, आपका व्हाट्सएप जो है वो आप अपडेट करके देखिए, क्योंकि ऑलरेडी 650 के आसपास फॉलोअर्स जो है ऑलरेडी बन चुके हैं। तो सबका तो चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके व्हाट्सएप पर है या मोबाइल पर है। एक बार व्हाट्सएप आप अपडेट कर ले प्ले स्टोर में जाके, या आपका जो एप्पल का कुछ स्टोर होगा, अगर आईफोन यूज करते हैं तो उसमें से आप कर लीजिए। जय सनातन भाई कह रहे साहिल भाई जवाब दो, एक ही तो सवाल किया, क्या हल्ला वाइगला की रोटी खाता था? क्या वाइगला का रिसर्च उसने किया था? अभी वो रसूलुल्लाह जो है वो एक ही रात में जो है वो 9 9 11 11 बीवियों के पास जाके हम बिस्तरी करते थे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो रसूलुल्लाह के पास हुआ होगा। अब वो जुल्फिकार फार्मेसी वाले, दैट्स ऑल वाले चिचा भी तभी नहीं थे, जो उनको जो है वो 2 3 महीने का स्टॉक भरा देते। सामान क्या था उनका वो फेवरेट टाइमिंग, क्या
कुछ तो था यार, लंबाई 9 इंच, सामान गाड़ा, टाइमिंग कुछ तो भी, ऐसा कुछ तो भी, वो चीचा भी नहीं थे वो टाइम में। मैं तो वो जो है वो 2-3 महीने का स्टॉक पहुंचा दिए होते। तो हो सकता है कि उनके पास ही कोई फॉर्मूला हो रसूलुल्लाह के पास, उन्होंने लेकिन सारे लोगों को बताया नहीं वो फॉर्मूला। राजीव रावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मयूर एम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उबैदुर रहमान कह रहे हैं आई सेंड सुपर चैट बिफोर 9:30 ओनली दैट्स व्हाई यू मिस। हो सकता है उबैदुर भाई, या फिर आप जो है ना वो लास्ट में जब मैं सुपर चैट्स लेता हूं तभी आप चेक कर लीजिए, तभी लिया होगा, और अगर मिस कर दिया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ब्लैक पिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और काका मोटो व्लॉगर बहुत बहुत शुक्रिया, पार्ले जी मेंबर बने हैं, कह रहे हैं राम राम साहिल, आपको भी राम राम। राजीव रावत बहश्ती जेवर पर सीरीज बनाए सर, बिल्कुल सर, मेरे को किताब असल में खरीदना है, उसके लेने के बाद मैं उसको सेक्सी जेवर कहते हैं, तो वो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। इंडियन कह रहे हैं राम राम साहिल भाई, आपको भी राम राम। पोपट साहब कह रहे हैं पोपट लेग पीस भी अपॉन हिम, जिब्राइल से मिलने से पहले पोपट ने कभी अल्लाह के बारे में सुना था, 30-40 की उम्र में पोपट को अल्लाह का ज्ञान हुआ। पहले जो है रसूलुल्लाह जो है वो गुमराह थे, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद कुरान कहता है ववजदका ज़ाल्लन फहदा, हमने आपको गुमराह पाया था और हमने फिर हिदायत दी आपको। डेविल 6991 कह रहे हैं सबा खान ने कल झूठ बोला था, हिंदू को भाई बनाने के लिए दुद्धू नहीं पिलाते, राखी बांधते हैं, सबा झूठी है। बिल्कुल, वो कोई तो भी एक किधर से चीज लेके आके वो थोपने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों पर, तो उनकी बातों का कोई एतबार भी नहीं। इमाम बुखारी का भूत कह रहे हैं ये सुपर चैट खास अमित के लिए, योर एफर्ट इज नॉट अननोटिस, थैंक यू। आज अमित साहब नहीं है, बहुत थके हुए हैं क्योंकि दिन रात वो किसी ना किसी के स्ट्रीम में पूरा टाइम दे रहे थे। नाखून से खत्म भाई कह रहे हैं व्हाट्सएप अपडेट करना पड़ेगा, मेरा भी सेम था। बिल्कुल सर नाखून भाई, मैंने इसी वजह से सबको कहा। निशांत व्यास कह रहे 3 वीक से 517 पे सब्सक्राइबर रुके, फीलिंग्स। हाँ यार, वो तो किस तरीके का शैडो बैन लगाया है यूट्यूब समझ में नहीं आ रहा, और आप सारे हजरात से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जो भी जानने वाले पहचानने वाले हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शैडो बैन जो है वो हट जाए। हजारी प्रसाद बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल कह रहे हैं सर किसी से मिलना नहीं, एक्स बोल के कुछ भी कर सकते नहीं, किसी से नहीं मिलते यार, लेकिन कॉल पे हम उनसे जो है उनके मसले का हल जरूर करेंगे। चलिए, अभी है कौन हमारे रिसर्च स्कॉलर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खासकर को साहिल भाई का। जी जनाब, आवाज आ रही मेरे यहाँ पे? आ रही रिसर्च स्कॉलर साहब। साहिल भाई, वालिद मुस्तफ़ा के उस टॉपिक पे कोई टॉपिक रखना था ना, वालिद मुस्तफ़ा। वालिदैन मुस्तफ़ा पे तो किया है शायद हमने कि रसूलुल्लाह के जो माँ बाप है वो मतलब इस्लामिक सोर्स के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से वो तो जहन्नमी है। जी 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 हाँ, कभी कर लेंगे उस पे भी, फिर से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जी जी। मैं कुछ बात रखना चाह रहा था अपनी। जी जी, बोलिए ना। साहिल भाई, सूर्य निसा आयत नंबर 93 में एक चीज मेंशन हुई है कि अगर कोई मोमिन एक मोमिन पे बेवजह कत्ल करता है या खून खराबा करता है तो दोनों वो मोमिन के लिए, मतलब उस मोमिन को जहन्नम होगी बोल के। सूर्य निसा आयत नंबर 93। ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस आयत, फिर जंग जमल, जंग सिफिन, जंग नरवान में वो हजरत अली और उम्मुल मोमिनीन माइशा, फिर हजरत अली, फिर हजरत माविया, फिर इधर इमाम हुसैन, फिर उधर दीगर साहबा, ये एक दूसरे फिर काफिर हो गए ना। बिल्कुल, बल्कि रसूलुल्लाह की तो एक हदीस भी है ना कि अगर दो मोमिन जो है वो अगर लड़ाई करते हैं और एक अगर दूसरे का कत्ल भी कर देता है तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी है। जी जी, मैं इसी चीज को थोड़ा वाजे कर रहा था। तो ठीक। ये, हाँ हाँ, यही चीज को मैं पूछा था कुछ दिन पहले कुछ लोगों को, इसका जवाब नहीं दे पाए हो, तो वो बात रखना चाह रहा था। जी, फिर नहीं आला बिल्कुल हजरत सही बात है, कहाँ से जवाब देंगे। वो आपको इस तरीके से बोलेंगे कि यार ये जो है ना हम जो है वो सहाबा के मामले में सुकूत इख्तियार करते हैं दोनों हक पर, वो भी जी हक जी पर जी, ये ये तो भी हक पर।
शाहिद भाई, मैं खुद ही बोलता था जब मैं इमाम था ना, यही बात मैं खुद ही बोलता था, बताता था लोगों को, बिल्कुल। इस मामले पे हमको बात नहीं करना है, सुकूत इख्तियार करना है बोल के। आला हजरत लेकिन की किताब रसूलुल्लाह है ने वो ऐसा सब। नहीं, रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा है ना। रसूलुल्लाह ने उसमें सहाबा का जो है कोई एक्सेप्शन नहीं बताया कि सहाबा आपस में लड़ेंगे तो वो काफिर नहीं होंगे, बाकी जो आम मुसलमान है उसके बाद वो काफिर होंगे, ऐसा नहीं बताया। रसूलुल्लाह ने तो जनरल स्टेटमेंट दिया है, जेनरिक जी जी स्टेटमेंट दिया है, तो मुसलमान लड़ेंगे, कातिल मकतूल दोनों जहन्नमी। जी जी जी। आला हजरत की किताब है हुस्सामुल हरमैन बोल के। हम्म। उसको मैं थोड़ा तवज्जो से पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट पढ़ा हूं मैं पहले, फिर एक बार उसे रिपीट बोल के। इसमें तो पूरा वहाबी और देवबंदी को पूरा रगड़ा लगाया उन्होंने, काफिर तक वहां पे यूज किया है उन्होंने। ये काफिर है, बल्कि इनका उन्होंने जबिया हरा। उन्होंने तो कई सारे उलमा की सिग्नेचर भी ली थी ना उस पे। जी नहीं, वो जी जी वो इसके वो 1995 आई मीन 1905 में आला हजरत ने लिखे थे किताब, मतलब खत हुस्सामुल लिखे हरमैन। थे। इसके हाँ। काउंटर में फिर देवबंदी जो खलील अहमद सारनफरी ये सब है ना, अशरफुल थानवी, ये अल हम्म। मोहम्मद अल मुसन्नद बोल के किताब लिखे थे, मतलब हाँ, अल हिंद मुहन्नद की अल तलवार मुसन्नद। सटाए हुए जी जी, हिंद की तलवार एक सटाए हुए बाबे पे बोल के, उस हम्म। पे सिग्नेचर है सब 24 के 25 इनके आलिमों के। अच्छा। तो ये एक दूसरे को उसी में, मतलब ये बरेली और देवबंदी आपस में ही काफिर बोल रहे एक दूसरे को। बिल्कुल और ये बिल्कुल। कभी और ये बल्कि आपस में रिश्ते भी। मैंने न्यूज चैनल पे एक किताब का हवाला दिया था आला हजरत की, उसमें वो कहते हैं कि देवबंदी अहले हदीस यानी गैर मुकल्लिद और ये बाकी जो है, इनका जबीहा खाना भी हराम है क्योंकि ये मुर्तद है, ये काफिर है। जी वही हुस्समुल हरमैन, उनकी तो किताब हाँ। हुस्समुल हरमैन है। बेतो खिलाफत है, रब्बुल रफ्जा है, सुभान सुब्बू है, और अहकाम शरीयत है, बहुत सारी किताब हम्म। हैं। जी तो बिल्कुल। इटसेल्फ ये जी जी वही बताना चाह रहा था, वो आयत नंबर 93 पे थोड़ी बात करनी थी मुझे, बस इतना ही। हाँ, आपने बता दिया ना, तो वो देख लिया मैंने। इफ एनीवन किल्स अ बिलीवर डेलिबरेटली द पनिशमेंट फॉर हिम इज हेल एंड देयर ही विल रिमेन, गॉड इज एंग्री विथ हिम एंड रिजेक्ट्स हिम एंड हैज प्रिपेयर्ड ए ट्रेमेंडस टॉर्मेंट फॉर हिम। रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी जजा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, इस पर अल्लाह का गजब और इसकी लानत है और अल्लाह ने इसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। चलिए रिसर्च स्कॉलर साहब, जी आगे बढ़ते हैं, कुछ मोमिन हजरात से भी बात कर लेते हैं क्योंकि आज के टॉपिक पे हमें बात करना है। अरफात पटेल साहब, सर आ गए आप भाई का मामला निपटा के? अरफात पटेल साहब, अनम्यूट कर ले अगर आप आ चुके हैं तो। भाई कोपचे में तो लेके नहीं दे रहा आपको। घियासुद्दीन साहब, आपका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लीजिए जरा। घियासुद्दीन साहब जी, थैंक यू सर, कैमरा बंद कर ले घियासुद्दीन साहब। उंगली मत रखिए, कैमरा स्टॉप कैम का ऑप्शन आएगा। हाँ अब सही है जी। घियासुद्दीन साहब, हाँ जी, फरमाएं। मोमिन है सर? बिल्कुल। मोमिन है, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं?